का राजनीतिक सफर मुश्किल होता जा रहा है। विवादों से तो पवन सिंह का रिश्ता काफी पुराना है, लेकिन इस समय इनकी जो सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके आरे उनकी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि सियासी जानकारों की अगर बात करें तो उनका इस बारे में यही मानना है कि मशहूर जो शख्सियत होते हैं उनकी जिंदगी से विवाद तो जुड़ते ही रहते हैं, लेकिन पवन सिंह को इसे मैनेज करना बिल्कुल भी नहीं आता। दरअसल कई नेता विवाद में पड़ते हैं और फिर सामान्य जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो उन्हें ऐसा करने की इजाजत देती है। लेकिन जहां तक बात पवन सिंह की है, उनके साथ अक्सर कोई ना कोई विवाद जुड़ता ही रहता है। लोकसभा चुनाव में आसनसोल सीट पर भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बंगाल की लड़कियों को लेकर उन्होंने जो तथाकथित गीत गाए थे, वही अश्लील गीतों के विवादों ने उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उनको आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करना पड़ा। विवाद शांत हुआ, लेकिन अब देखिए कि विधानसभा चुनाव में एक नए विवाद ने उनको जकड़ लिया है। पत्नी ज्योति सिंह के साथ उनका घरेलू विवाद अब मीडिया की सुर्खियों में है। नतीजा यही है कि जहां उनके आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा खूब तेज थी, वहीं उनको खुद को केवल भाजपा का सच्चा सिपाही बताना पड़ गया। हालांकि सब कोई जानता है कि पवन सिंह की महत्वाकांक्षा माननीय बनने की तो जरूर ही है। पवन सिंह ने कह दिया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, भाजपा में सिर्फ और सिर्फ सिपाही की भूमिका निभाएंगे। जानने वाले तो जानते ही हैं कि शाहबाद इलाके में भाजपा को फायदा पहुंचाने के इरादे से पवन सिंह को पार्टी में लाया गया था। तय तो यही था कि वे आरा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। भाजपा ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसमें पवन सिंह का नाम नहीं है। फिर सवाल यही है कि क्या पवन सिंह ने केवल ताजा विवाद को शांत करने के लिए या फिर भावावेश में आकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है? क्या भाजपा की दूसरी लिस्ट में पवन सिंह का नाम हो सकता है? और यदि पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े तो फिर उनके कोटे पर किसको चुनाव लड़ाया जाएगा? पवन सिंह की भाजपा में एंट्री की प्रक्रिया की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा के कदमों में सिर नवाने से हुई। बाद में उन्होंने जेपी नड्डा, अमित शाह, विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान सरीखे नेताओं से मुलाकात की। इसी बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, प्रताड़ना का आरोप लगाया, जबरन आबोर्शन कराने और दूसरी महिलाओं से अवैध संबंधों का आरोप लगाया। ज्योति सिंह पवन सिंह के लखनऊ वाले घर भी गई और वहां हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। आखिरकार पवन सिंह को कैमरे के सामने आना पड़ा। पवन सिंह ने यह दावा किया कि पत्नी ज्योति सिंह से उनका तलाक का मामला तकरीबन 4 साल से कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। पवन सिंह ने यह आरोप लगाया कि उनके ससुर ने ज्योति सिंह को विधायक बनवाने को कहा था, लेकिन मेरे इनकार करने पर यह गंभीर आरोप लगाए गए, वो भी मेरे ऊपर। इसके कुछ ही दिनों के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पवन सिंह का ये जो कदम है वो ताजा विवाद को शांत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बीच जिस प्रकार के आरोप पवन सिंह पर लगे हैं, उससे एनडीए की तैयारी, रणनीति और योजनाओं को झटका लग सकता है। भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला केंद्रित कई योजनाओं का संचालन किया। एनडीए के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और महागठबंधन के माई बहिन मान योजना के बीच इस बार विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है। विपक्ष महिला सुरक्षा के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। अब ऐसे में यह संभव है कि पवन सिंह अगर फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो महागठबंधन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर तीखा हमला बोलेगा। संभव है कि पवन सिंह को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ही कदम पीछे खींचने को कहा होगा और बाद में विधान परिषद या फिर राज्यसभा भेजने का वादा भी किया होगा। दरअसल शाहबाद इलाके में पूरे भोजपुरी बेल्ट की अगर हम बात करें तो पवन सिंह की अथाह लोकप्रियता है। काराकाट संसदीय सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर पवन सिंह ने इसको साबित भी कर दिया है। पवन सिंह के होने से शाहबाद इलाके की 30 से ज्यादा सीटों पर एनडीए को लाभ की उम्मीद है, लेकिन उनके सीधे चुनाव लड़ने से विपक्ष को मौका मिल सकता है, जो कि एनडीए कभी नहीं चाहेगा। पवन सिंह जितने मशहूर कलाकार हैं उतने ही ज्यादा विवादित भी हैं। पवन सिंह की सार्वजनिक छवि महिला विरोधी की तो बन ही गई है। वो एक्टर अक्षरा सिंह की अगर हम बात करें तो उनके साथ उनका विवाद जग जाहिर है। अक्षरा सिंह अतीत में उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। कुछ महीने पहले हरियाणा की लोक कलाकार अंजलि राघव के साथ मंच पर जो भी पवन सिंह का व्यवहार रहा, उसने भी खूब हंगामा बटोरा। वीडियो खूब वायरल हुआ था जिसमें पवन सिंह अंजलि राघव की कमर छूते हुए दिखाई दिए, जबकि अंजलि राघव बिल्कुल असहज दिख रही थी। अंजलि राघव ने बाद में वीडियो जारी करके आरोप लगाया कि पवन सिंह ने उनको जबरन छुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पवन सिंह के फैन पेज से उनको लगातार ट्रोल भी किया गया, उनको धमकियां भी दी गई।
पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने कृत्य के लिए हालांकि माफी मांगी थी। लोकसभा चुनाव में जब उनको आसनसोल सीट पर प्रत्याशी बनाया गया तो सोशल मीडिया पर उन एल्बम की तस्वीरें वायरल हुई जहां कथित तौर पर पवन सिंह ने बंगाल की लड़कियों को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक गाने गाए थे। अब पत्नी ज्योति सिंह की अगर बात करें तो उनसे संबंधित जो विवाद है वो सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। पवन सिंह की यही जो छवि है अब उनकी सियासी कैरियर के आड़े आ रही है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह की सियासी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म हो जाएगी? लगता तो नहीं है कि सिने जगत में पावर स्टार की उपाधि हासिल कर लेने के बाद यहाँ और क्या बाकी है। आखिर में मान्य बनने की चाहत तो है ही, लेकिन पवन सिंह विवादों के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जानकार कहते हैं कि पवन सिंह भले ही अभी पीछे हट गए हों, लेकिन भाजपा उनको एमएलसी या राज्यसभा सांसद बनाकर इसकी भरपाई आगे करने वाली है। इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो पवन सिंह ने अपना कदम पीछे खींच लिया है और उधर उनकी पत्नी ज्योति सिंह के ख्वाबों को पंख लगने शुरू हो गए हैं। उन्होंने जनसुराज के प्रशांत किशोर से मुलाकात की, लेकिन ये कहा कि टिकट पाने या फिर चुनाव लड़ने का लालच उनको बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में प्रशांत किशोर ने भी कहा कि इस बारे में उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि पिता रामबाबू भी लॉबिंग में लगे हुए हैं। तो कहीं पवन सिंह ने ठीक तो नहीं कहा था ना कि उन्होंने ज्योति सिंह के विधायक बनने की महत्वाकांक्षा में साथ देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्योति सिंह ने पिछले दिन कहा था कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट पे वो खुद ही बहुत कंफ्यूज नजर आ रही हैं और पब्लिक से राय मांगती हुई दिख रही हैं कि क्या मैं चुनाव लड़ सकती हूँ या नहीं। अब देखना केवल इतना ही है कि क्या जनता उनको चुनाव लड़ने की परमिशन देती है। इधर चर्चा है कि पवन सिंह नहीं तो उनकी मां भी काराकाट से चुनाव लड़ सकती है। उनके नाम पर तो ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या भाजपा ऐसा करेगी। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बिहार विधानसभा से जुड़े हुए जो भी अपडेट्स होंगे हम अपने चैनल के माध्यम से अब तक साझा करते रहेंगे। आप द फोर्थ पिलर बिहार देखते रहिए और मैं थी आपके साथ सृष्टि।